हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है कि ए सदिश बराबर, यदि ए सदिश बराबर 3i कैप धन 4j कैप तथा बच्चों बी सदिश बराबर है हमारा 6i कैप धन 8j कैप, तो ए और बी इन दोनों सदिशों का सदिश गुणनफल का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले इस प्रश्न की मूल अवधारणा देख लेते हैं। बच्चों यहाँ पे हम पहले दो सदिश मान लेते हैं, फिर देखते हैं कि उनका सदिश गुणनफल कैसे ज्ञात करते हैं। बच्चों यहाँ मान लीजिए हमारा एक सदिश ए है जो a1 i कैप धन a2 j कैप और धन a3 k कैप, इस प्रकार से बच्चों। और दूसरा सदिश हम ये मान लेते हैं बच्चों b1 i कैप धन b2 j कैप धन b3 k कैप। तो बच्चों ये जो दो सदिश है हमारे पास a और b, इन सदिशों का जो सदिश गुणनफल होता है वो किस प्रकार से होता है देख लेते हैं बच्चों। सदिश गुणनफल, बच्चों सदिश गुणनफल को हम इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं बच्चों। और इसको निकालने के लिए बच्चों हम एक सारणी बनाते हैं इस प्रकार से, और इसकी जो पहली पंक्ति है उसमें हम i कैप j कैप और k कैप लिखते हैं बच्चों। और दूसरी पंक्ति में है जो हमारा पहला सदिश है a सदिश, इसके गुणांक लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा बच्चों a1 a2 a3। इसी प्रकार बच्चों तीसरी पंक्ति में b सदिश के गुणांक लिख लेंगे b1 b2 और b3। बच्चों इसको हल करने के लिए जिस सारणी की तरह हल करेंगे बच्चों, तो यहाँ पे हम i कैप लिख लेते हैं और ब्रैकेट में हो जाएगा बच्चों। बच्चों जब हम i कैप लेंगे तो हमारा जो ये वाला पंक्ति है और ये वाला कॉलम कट जाएगा, और इस प्रकार से बच्चों हो जाएगा ब्रैकेट में a2 गुणे b3 और ऋण a3 गुणे b2। चलिए बच्चों इसको लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा बच्चों a2 b3 ऋण a3 b2। उसके बाद बच्चों ऋण का j कैप लेंगे और j कैप के ब्रैकेट में हो जाएगा। बच्चों जब हम j कैप लेंगे तो j कैप वाला स्तंभ हमारा और j कैप वाला पंक्ति कट जाएगी, और उसके बाद बच्चों ये हो जाएगा a1 गुणे b3 ऋण a3 गुणे b1। बच्चों चलिए इसको लिख लेते हैं, तो j कैप के ब्रैकेट में हो जाएगा a1 गुणे b3 ऋण a3 गुणे b1। उसके बाद बच्चों धन का k कैप, तो k कैप के ब्रैकेट में क्या हो जाएगा बच्चों, चलिए देख लेते हैं। बच्चों जब हम k कैप लेंगे तो यहाँ पे k कैप वाला स्तंभ और k कैप वाली पंक्ति कट जाएगी, तो यहाँ पे जो बचेगा वो हो जाएगा a1 गुणे b2 ऋण a2 गुणे b1। बच्चों इसको हम लिख सकते हैं इस प्रकार से a1 गुणे b2 ऋण a2 गुणे b1। तो इस प्रकार से बच्चों जो है हमारा सदिश गुणनफल ज्ञात करते हैं। तो चलिए बच्चों सबसे पहले अब अपने प्रश्न को हल करते हैं। बच्चों हमें यहाँ पे जो दो सदिश दिए गए हैं उसका मान लिख लेते हैं बच्चों। तो ए सदिश हमें दिया गया है 3i कैप धन 4j कैप, तो 3i कैप धन 4j कैप। इसी प्रकार बच्चों हमें दूसरा सदिश दिया गया है बी सदिश, वो दिया गया है 6i कैप धन 8j कैप, अर्थात बच्चों 6i कैप धन 8j कैप। तो बच्चों इसका सदिश गुणनफल जो है इस प्रकार से लिख लेंगे, और इसके लिए एक हम सारणी बनाएंगे इस प्रकार से। पहली पंक्ति में बच्चों i कैप j कैप k कैप, और दूसरी पंक्ति में इसके गुणनफल, तो यहाँ हो जाएगा बच्चों 3, j का कैप का गुणनफल 4। और बच्चों इस a सारणिक में और b सारणिक में k कैप का पद नहीं है, यानी कि k कैप का जो गुणनफल रहा होगा वो शून्य रहा होगा, यहाँ बच्चों शून्य लिख लेते हैं। अब इसी तरह b के लिए लिख लेंगे, तो हो जाएगा 6, 8 और शून्य। तो चलिए बच्चों इसको हल करते हैं, तो ये हो जाएगा i कैप और ब्रैकेट में हो जाएगा बच्चों हमारा 4 गुणे शून्य और ऋण 0 गुणे 8। उसके बाद बच्चों ऋण का j कैप, और j कैप के ब्रैकेट में हो जाएगा बच्चों 3 गुणे 0 और ऋण 0 गुणे 6। उसके बाद बच्चों धन k कैप हो जाएगा, तो k कैप के ब्रैकेट में हो जाएगा 3 गुणे 8 ऋण 4 गुणे 6। तो चलिए बच्चों इसको हल करेंगे, तो ये i कैप के ब्रैकेट में हमारा आ जाएगा 0, और बच्चों ऋण j कैप के ब्रैकेट में भी हमारा आ जाएगा 0। उसके बाद बच्चों धन k कैप के ब्रैकेट में आ जाएगा 24 माइनस 24। बच्चों इस प्रकार से जो इसका दोनों सदिशों का सदिश गुणनफल, ये हमारा हो जाएगा 0 i कैप और धन 0 j कैप और धन 0 k कैप।
यानी कि बच्चों ये जो इन दोनों सदिशों का सदिश गुणनफल था उसका मान शून्य प्राप्त हुआ। तो आशा करते हैं बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।